सहारा में आपका भी पैसा था या नहीं? बिल्कुल था। और हमको कितना किए थे? मेरा करीब लगता है कि 5 को मतलब अलग अलग करके डिवाइड किए थे, 5 को फिक्स डिपॉजिट के नाम पे, जो हम बच्चों के पढ़ाई के लिए दो को करवाए थे, 2 बेटी के नाम से, जो कुछ अमाउंट बन जाता हमारी बेटी की शादी के लिए। ठीक है, तो सहारा ने तो सबको बेसहारा कर दिया। देखिए, हाल ही में जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन गए हैं। देखिए, नेताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनाव हुआ, लेकिन जो जनता है जिनका सहारा में पैसा फंसा हुआ है, उनका लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अगर पैसा मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। क्या लग रहा है इस पर? तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बने हैं, कुछ उम्मीद वगैरह है? 2014 में लोगों ने उम्मीद किया था, उसी उम्मीद पर, उसी विश्वास पर, जो यकीन किया था, जो झूठा वादा किया था, उसी झूठे वादे पर लोग ने उनको पीएम बनाने का काम किया था। ठीक है, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को कुछ नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब है, अभी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का हमारे भारत देश में है। ठीक है, बेरोजगारी के साथ साथ जिन लोगों ने सहारा जैसे कंपनी, सहारा बैंक में लोगों ने अपना पैसा जमा किया, किसी ने कर्ज लेके, किसी ने ब्याज लेके, किसी ने जमीन बेच दिया, किसी ने अपने घर का गहना बेच दिया, कि सहारा में एक ऐसा ऑफर है कि डबल करने का स्कीम है, ट्रिपल करने का स्कीम है। लोग को झांसा देके उसमें फंसाने का काम किया। और उसमें फंसे कौन हैं? उसमें तो फंसे सभी कोई हैं। मीडियम क्लास के लोग कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। ठीक है, फंसेंगे कौन? आत्महत्या करेंगे कौन? मरेंगे कौन? किसान मरेंगे, गरीब गुरबा मरेंगे, वो लोग जो ब्याज में पैसा लिए हैं, ना घर के रहे ना घाट के रहे। सहारा ने सहारा का नाम पर लोगों को बेसहारा करने का काम किया है। ठीक है, सरकार से यही निवेदन है, आपसे यही निवेदन है कि कहने का मतलब ये है कि लोगों का जो स्कीम है, आप स्कीम, यहाँ मैं खड़ा हूँ जनता के आगे, कोई जनता स्कीम नहीं मांगेगा आपसे। जो डबल करने का, ट्रिपल करने का जो आपका बात था, किसी जनता को नहीं। लेकिन जो जमा उनका जो मूल्य है, वो वापस कर दीजिए। आप वो वापस कर दीजिए। किसी ने अपने बेटा के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने अपनी बेटी के लिए जमा किया था। बेटा के लिए जमा किया था कि ये डबल अमाउंट हो जाएगा, तो मेरा बेटा 14 साल का, 15 साल का हो जाएगा, तो हम बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, कोई अच्छे स्कूल में दाखिला करेंगे। बेटी में जो रखा था, बेटी के नाम पे, कि बेटी अगर 14 प्लस, 18 प्लस हो जाए, 19 प्लस हो जाएगी, तो ये अमाउंट बेटी के शादी में काम आएगा। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? जनता को धोखा। ठीक है, तो सरकार, आप लोगों को सहारा वगैरह में पैसा वैसा था? आप लोगों को सबका है सर, सबका आपका भी है। कहते हैं कि सरकार हमारी जो है सो सास का, जानते हैं, मेरे बेटी के नाम से 38,000 रुपये जमा किए हैं सहारा में। क्या समझे? मेरी बेटी छोटी बच्ची थी एक, लेकिन क्या हुआ देखिए, नतीजा ये हुआ कि जो है सो बेचारी, जानते हैं, दुखी गरीब, पैसा के नाम पर, जानते उसको सदमा मार दिया। क्या लगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सदमा लग गया। अभी जो बीमार है मेरी सास, अभी सास बीमार है, टूट गया पैर उनको। सास को बता दीजिएगा जाके, संचालक जो थे ना। आपका भी था सहारा में? हाँ जी सर। क्या लमसम मतलब अमाउंट क्या रखे थे आप? 26,000 रुपया रखे। 26,000 डबल करने के लिए 26,000 रखे। क्या लग रहा है, डबल लीजिएगा कि ट्रिपल लीजिएगा? आप तो बोला ऑनलाइन करने के लिए, अब आपको वापस हो रहा है। जो बात कही थी कि अमित शाह ने 2022 में एक पोर्टल लॉन्च किया था, क्या वो पोर्टल पे आप लोगों ने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे, ऑनलाइन कर दिए, टोटल कर दिए। वो भी मजाक बना सहारा बैंक का खाता खुलाए, वो भी चला गया, और भी मूलधन नहीं मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस से रुपया निकलवा करके सरकारी बैंक से रखते हैं। और नहीं लग रहा है कि जो नेताओं के बीच में आप लोग फंस गए हैं कहीं ना कहीं? जो मुद्दा पूरा फंसा हुआ है सर, हम पूरा 10 रुपये फंसे हैं घर में भी। जो कि पटना साहिब के जो है सो सांसद है हमारे, और दूसरे जो है सो पहले थे रामकृपाल जी। ये लोग भी वादा किए थे, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं आते, हम तो पटना साहिब में आते हैं। तो वादे किए थे लेकिन हाँ, खरे नहीं उतरे। शिकायतें यही वादे किए थे लेकिन खरे होंगे। क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो कुछ सोचेंगे आप लोगों को सहारा वहारा के लिए, मतलब देंगे फिर से? अब सहारा का मालिक आप नहीं रहे इस दुनिया में? तो अब क्या करे सर, बताइए ना। तो हमने इतना भी अच्छा, आपको इस कैसे देखते हैं जो सहारा में जो पैसा मतलब निवेश किए थे बेचारे लोग का, मिला नहीं? क्या लग रहा है वो सही जो सरकार है कुछ इस पर निर्णय ले सकती है उन लोगों को मूलतः मिलने के लिए? जी सर। क्या लग रहा है?
मिल सकती है सर। आप लोग का पैसा था सहारा में? हम तो बोलते हैं कि मोदी जी सीधा हटाइए दीजिए उसको मोदी जी सहारा वाला पूरे। तो ये इतना त्याग काहे कर दे रहे हैं? त्याग एने सुनिए, आप बताते हैं हम जो हटाने के लिए बोला त्याग कर रहे हैं, क्यों लग रहा है इनको, लग रहा है कि शायद नहीं मिल रहा है क्या? पूरा मिलेगा? पूरा बहुत आपको आत्मा से लग रहा है कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि हम पूरा खोज के बैठ गए तब भी नहीं मिला। हाँ, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो बना है गरीब को क्या के लिए, ऑपरेशन के लिए कुछ हो, हाँ, बीमारी बड़ा बीमारी हो उसमें मेरा देखिए आपको सहायता होगी। मेरा देखिए हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल, हाँ। पीएम्स, गुलजार बाग, राजेंद्र नगर सब जगह पूरा बैठ चुके हैं। नोट मांगता है, नोट 10,000 रुपया लेके आओ तब उसके बाद इलाज होगा तुम्हारा। हम बोले 5 लाख जो दिया है वो ना घर पर रख दिया। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से आप कहीं अस्पताल में गए दिखाने के लिए तो आपको पहले ही अमाउंट मांगा ना? हाँ। लेकिन आपको यही तकलीफ हुआ, हाँ। तो आपके पास है नहीं, आप बीमारी दिखा नहीं सकते हैं। है लेकिन नेता लोग तो कहते हैं कि 5 लाख में हम फ्री में दे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हो रहा है। नेता लोग कहते हैं, हम बताते हैं आपको, इस बार चुनाव में भी मुद्दा बना है। हम अगर किसी प्रत्याशी के, किसी संसद के आदमी होंगे, मेरा फ्री इलाज होगा। अच्छा, मतलब पूरा हम जिनका करीबी बैनर होना चाहिए। बिल्कुल एकदम दिल के करीब, जिनका झंडा हम उठाएंगे हाँ। वो झंडा वहाँ पर काम करेगा। भाई झंडा से ऑपरेशन करेगा मेरा, हम्म, चाहे बीजेपी का झंडा हो या जदयू का झंडा हो, वो झंडा से मेरा ऑपरेशन होगा। झंडा होना चाहिए। ये एक गरीब है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आंकड़ा में बताया गया, डाटा में बताया गया है कि इतने लोगों का आयुष्मान कार्ड हमने बनवा दिया है, आंकड़ा में वही तो इतने लोग ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, लाभ नहीं मिलना है इनको, लाभ नहीं मिलना है। और ये बात जब वहां तक पहुंचेगी, वहां सरकार तक, तो बोलेंगे वो सरकार कि वो लड़का झूठ बोल रहा था, उसका कार्ड नहीं है, वो फर्जी लड़का है, कहीं से पैसा लेके आया है, लेकिन उसका बात बोलना चाहते हैं सर। इधर आके बोलिए। हाँ, मेरा पैर में स्टील लगा हुआ है, अच्छा, NMCH में भर्ती है। आयुष्मान का जो है डॉक्टर ओम प्रकाश से हमने दिया उनको कि सर ऐसी सी बात है, हाँ, लेकिन जानते हो हमको क्या बोले मालूम है? क्या बोला? ठीक है, इनको रखने दीजिए बेड पर। करीब 2 महीने हमको बेड पर रख दिए हैं। मतलब नहीं दीजिएगा पैसा तो आपको नहीं, पैसा नहीं, हाँ, मतलब वहाँ का जो मैनेजर है हाँ, उसके बारे में बोले कि उनसे जाके बात करिए। मेरे वाइफ, मेरे पिताजी परेशान हो गए हैं, 2 महीना तक बेड पर रहे हैं। 5 लाख के चक्कर में। हाँ, अच्छा, मैनेजर से जाके बात करने के लिए बोले। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन 2 महीने 3 महीने पे होता है सर, आप ही बताए तो 2.5 महीने पे होता है क्या? मतलब कहीं ना कहीं समय का जो है वो महत्व नहीं रखा गया। नहीं। वहाँ पे। यही ना, कहीं ना कहीं समय के अनुसार 2 महीने का शब्द लिया जाता है क्या? मर जाता तो मर जाता तो 2 महीना अच्छा, बाद आप कैसे देखते हैं सर, सहारा में पैसा जिन लोगों को फंसा है, न सरकार बात कर रही है, मतलब कोई भी तमाम नेता वैसा होना चाहिए जिनका मुद्दा, अगर उनकी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचे, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी ट्वीट वगैरह नहीं कर रहे। क्या लग रहा है आपको? सहारा एक ऐसा बैंक है, इसने क्या किया, जैसे कि जो गरीब आदमी थे जिनके 300-400 रुपये कमाई था डेली का, अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी था उनका, जो अपने खाने पीने के बाद जो उनको 150 रुपये बचता था, जो फ्यूचर बचता है, जैसे बैंक में जमा करते हैं हम, वो हम सहारा को दे देते हैं। अब वो हम 10 साल 5 साल जमा किया, वो सब लेके चला गया, हमारा कोई फ्यूचर नहीं रहा उससे। ये चीज है। क्या लग रहा है, उम्मीद ये जो तमाम उम्मीद तो जनता बिल्कुल लोगों को मुझे जो ऐसा लग रहा है लगा कि- हुआ है, हालांकि एक बार कदम तो उठाए थे गृह मंत्री द्वारा कि 2022 में एक पोर्टल लॉन्च करी गई थी कि उस पर फॉर्म फिलअप करिए, जिनका जिनका है वो वापस होगी धीरे धीरे। फॉर्म फिलअप हुआ है, मेरे भाई ने भी लेकिन कराया, वो मेरे पापा ने भी कराया, फॉर्म जो लेकिन है गड़बड़ मतलब हाँ। कभी तो लिंक नहीं खुल रहा था। हाँ, तो कभी एरर लिखता था, तो वहाँ से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा, परेशान हो जा रहा है ना। उससे मतलब ये कि वो मुद्दा था पॉलिटिकल, वो वोटिंग के लिए, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, किसी को मिला हो तो बताओ कि हाँ मैंने फॉर्म भरने के बाद किसी को पैसा मिला, किसी को भी नहीं मिला, नहीं मिला। एक वोट बैंकिंग था, जो उनका काम था वो करके निकल गया। अब ये गरीब आदमी मर रहा है, इसी मर रहा है। अभी कार्ड के लिए बताया 5 लाख रुपए के लिए, कोई 5,000 का वो इलाज करते, कोई सरकारी। मैं खुद VM से आ रहा हूँ, हाँ, अपने वो सासू माँ के दिखवा के, अच्छा, उन्हें पूरा जो फीस है वो भी लिया। देखिए हम कैटेगरी में भी आते हैं, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा है। क्यों? ऐसा क्यों? अब कोशिश करेंगे, नहीं होगा। वहाँ आप क्या कौन सा हॉस्पिटल से कर रहे हैं जो अभी एम्स में एम्स में भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, जो लगता सब कुछ चार्ज, हमारा भी चार्ज लगा। हाँ, हमारे पास सब रसीद भी है, अब सब मेरे पास भी रखा हुआ बैग में, बोल तो दिखा देंगे आपको। देखिए एम्स से आ रहे हैं और रसीद भी दिखा रहे हैं कि हमसे इतना चार्ज लिया गया।
आयुष्मान कार्ड बना हुआ, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है इनका, लेकिन इलाज नहीं हुआ। अच्छा, कारण क्या बताया गया? अच्छा ये बताओ। कारण तो कोई सुनने को, एक तो 5,000 से कम आदमी लाइन लगा हुआ है। अच्छा। तो हम तो फिर भी, हमारा कोई एक दोस्त का भाई है जो वहाँ पे कर्मचारी है, तो फिर भी हमारे एक जुगाड़ ये लग गया कि भाई लाइन लग गया, लेकिन पैसा में कोई भी कंसेशन नहीं हुआ। जो सबके लग रहे थे सबको लगे। कोई कार्ड, आधार कार्ड लेकर जो गरीब, रिफंड होंगे वो पैसा या ऐसा कुछ? कुछ भी ऐसा रिफंड कुछ भी नहीं। कौन बोल दिया कोई रिफंड नहीं होता? अरे यहाँ तक कि अगर मान लो आपके अगर 10 जांचें हैं, तो फिर ना वो कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर आपके 10 जांचें हैं, 10 जांचें के आपको पैसा लग गया, अब आपको 8 ही जांच कराना, दो जांचें के पैसा रिफंड नहीं होगा। यहाँ तक ये भी कारण है। आपने पैसा छोड़ दो, जो आपका लगा वही वापस नहीं होगा। और तो क्या, आज मैं देखा पेशेंट को, क्या उसके 4 जांचें थे, 2 जांचें करवाए थे। अब 2 जांच का पैसा लगे, चाहे वो 200 150 जितना भी था, उनको पैसा वापस नहीं हुआ। ये देखिए, सरकार का दावा जो है खोखले होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तमाम जो है, अगर हम सहारा की बात करें, आयुष्मान कार्ड का तो भैया हमने बात नहीं छोड़ा था, लेकिन लोगों को तकलीफ है जो झकझोर देती है। तो जब भी देखते हैं कोई सोशल मीडिया होता है, कोई मीडिया पर्सन होता है, तो उसके सामने बोलने की मजबूर हो जाते हैं। क्या सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बिहार, हम तो अभी राजस्थान में रहते हैं। जी जी जी। जयपुर बिजली विद्युत में कर्मचारी हम, तो हमारा बिहार, हम भी बिहार के ही हैं, जहानाबाद के हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बिहार का जो पब्लिक है ना, वो कमजोर पड़ जाते हैं। वो अपना हक मांगते ही नहीं है किसी से। जिस वो हक के लिए खड़ा हो जाएगा ना, तो ये सरकार अपने आप आ जाएगी, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें इस चीज़ को लड़ना पड़ेगा और उसको बुलाना पड़ेगा अपने को। एकजुट बनकर ही काम चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कोई सिंगल आदमी आवाज उठाएगा तो काम नहीं होगा। हमें एक मतलब एकजुट बन के ग्रुप में और एक पक्ष बना करना पड़ेगा। अगर वो एम्स की बात करें अपन, तो कोई एक आदमी का चार्ज लगा, हमारा आयुष्मान कार्ड है, तो हम कम से कम 1000-2000 आदमी के पक्ष में होकर बोलेंगे भाई क्यों लाएगा, तब जाके ये मुद्दा उठेगा, तब जाके फ्री इलाज होगा। एक आदमी गया, मरा हुआ आदमी गया, आधा तो ऐसे ही मरा हुआ है, उसका पब्लिक है साथ में, उसका फैमिली साथ में, भाई उसको ट्रीटमेंट करवाएगा, वो पैसे के लिए बात करेगा। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? अगर आपका मान लो कि 1000 रुपये उन मांग रहे हैं, हालांकि 1000 रुपये कुछ नहीं होता, वो गरीब आदमी को 1000 बहुत है, लेकिन जो हमारा कार्ड मिला 5 लाख रुपए का, फिर उसका क्या महत्व हुआ? तो वो आदमी फैमिली का समझता है, ये तो बच्चा मर रहा है, तो उसको 1000 देकर फ्री करो ना, फिर बात खत्म करो। बात 1000 का नहीं, हमें फ्री तो फ्री इलाज चाहिए। ये कहीं न कहीं हमेशा से जो कहा जा रहा है कि सरकार जो है शक्ति प्रदर्शन खोजती है। तो कहीं न कहीं आप जिस हिसाब से बोल रहे थे कि हम लोगों को अब लड़ना होगा, आगे आना होगा, तो कहीं न कहीं ये इस मुद्दा को जो है, इस बात को जो है, तमाम बिहार के जनता को, जो भी जनता को लगे कि इस तरह का प्रॉब्लम है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए, जब वो तक भी एकता होकर के। बिल्कुल, जब तक स्टूडेंट हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो लड़के का हक हो, चाहे वो औरत का हक हो, एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के बाद हम बोलते हैं ये मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी अपने पास आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। एकजुट होंगे तभी, ऐसा नहीं। ये कारण क्या है, हमारी शिक्षा की कमी है, जो हमारे पास शिक्षा नहीं है ना, इसलिए हम अपना हक को नहीं जानते हैं कि हमारा हक क्या है। आज वो वोटिंग के टाइम में आखिर क्यों आते हैं हमारे पास वोट मांगने, क्यों हमारे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे क्यों नहीं आते हैं? ये सबसे बड़ा कारण है। एक मूवी था पठान, सुना था आपने? पठान, उन्होंने क्या कहा कि उंगली का हक का समझो। हम वोट देने जा रहे हैं, क्यों देने जाए भाई, हमारा क्या फायदा हो रहा है? एक आदमी बता दे यहाँ पे कि हमें वोट देने के बाद कोई फायदा हुआ। हम जो कमा रहे हैं 300 रुपये महीने में डेली का मिल रहा लेबर को, क्या किसी ने वोट देने के बाद 350 करा? क्या नहीं कराना किसी ने, फिर क्या मतलब? एक टाइम शिक्षित है, जानकार है, सब जान रहे हैं कि मेरे साथ कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ तक हॉस्पिटल वाले गड़बड़ियां कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, फिर भी चुप है, इस वजह से कि ये अकेला है, इनके साथ कोई और नहीं है। और कोई और को अगर बताते भी हैं तो वो सुनेंगे नहीं। हालांकि ये जिन्होंने भैया बोले कि एकता आपको दिखानी होगी, और एकता जब तक आप नहीं दिखाइएगा, आपका सरकार एक भी बात नहीं सुनेंगी। बहरहाल हमारा खबरों प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।